तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आप में से बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिलो दिमाग में चलते रहते हैं, जिसका जवाब जानने के लिए आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख देते हैं और उन्हीं का जवाब देने के लिए मैं संडे स्पेशल वीडियो हर संडे बनाते रहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नए हैं, पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामा यादव और इस मुंबई के फिल्म सिटी के अंदर कैमरा टेक्नीशियन का काम करता हूं कई सालों से, और इसीलिए वहां से अच्छी अच्छी जानकारी लाते रहता हूं कि आपको किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल सकता है, कौन कौन सा काम आप करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कार्ड बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, और कैसे जो धोखेबाज लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं आपके साथ उनसे कैसे बचना चाहिए, इस पर तमाम वीडियो बनाते रहता हूं। तो पहले बार आप लोग मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना इस वीडियो को इस चैनल को ढूंढते रह जाएंगे। फिलहाल नाम याद कर लीजिए, फिल्मी रामा इस चैनल का नाम है। तो चलिए, बहुत सारे सवाल आए हैं, जवाब जो है देना शुरू करता हूं मैं। हमारे एक दर्शक हैं पप्पू निषाद जी, वो लिखते हैं कि सॉन्ग राइटर पे वीडियो बनाइए, हमें भी अपना गाना बॉलीवुड में भेजना है तो उसके लिए क्या करें। तो भाई, मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि इसकी शुरुआत आपको अपने राज्य से ही करनी चाहिए। आपको बता देता हूं कि जितने भी सिंगर हैं या जितने भी राइटर हैं वो अपने राज्य से ही शुरुआत करते हैं। अब ये कैसे होगा, मैंने इस पे तमाम वीडियो बनाई, फिर भी आपको शॉर्टकट बता देता हूं और ये भी बता देता हूं कि कितने लोग इस तरीके को अपनाकर आगे बॉलीवुड तक पहुंच चुके हैं, अच्छा खासा नाम शोहरत कमा चुके हैं। जो तरीका आप लोगों को पता है पर उस पे काम नहीं करते हो, तो भैया आपके राज्य में होते हैं छोटे छोटे स्टूडियोज, वहां पर आप जाइए। अगर आप राइटर हैं तो अपने गाने को दीजिए, अगर आप सिंगर हैं तो आजकल कम मतलब पैसे में छोटे छोटे स्टूडियो में अपने गाने बना सकते हैं, वहां पर आप गा सकते हैं। इसी तरीके से कई लोग इसी स्टूडियो में गाकर वो आगे तक पहुंचाए हैं। कैसे? सोशल मीडिया से। भाई साहब, रील का ज़माना है, यहाँ पर इंस्टाग्राम फेसबुक है, इस पर डालिए ना, लोग देख रहे हैं, लोग वायरल कर सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आपका गाना दमदार है और वो हिट होगा तो यहाँ पर डालिए ना उसे बनाकर, और फिर देखिए अगर दर्शकों का रिएक्शन मिला तो आप भी सेम ये रागिनी विश्वकर्मा जी है ना, इन्हीं की तरह वायरल हो सकते हैं। आपको बता दूं कि ये रागिनी विश्वकर्मा जो है, ये अभी इस वक्त जो हनी सिंह का जो गाना आया है जिसके अंदर ईशा गुप्ता जी ने डांस किया है, उसमें जो अपनी भोजपुरी गाना को गाई हुई है, और इनका इतिहास भी आप जाकर देख लीजिएगा। जो रागिनी विश्वकर्मा जी, सॉरी नाम थोड़ा गड़बड़ा रहा, तो रागिनी जी जो है, ये जो है इनके पास तो स्टूडियो भी नहीं था, ये ढोलक विलक लेकर गांव में इस तरह से गुनगुनाती थी। लेकिन सबसे बड़ा जो सपोर्ट था ये जो रागिनी जी का, ये था सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। यहाँ से उन्होंने जो है उनकी वीडियोस और उनके जो है ये गाने वायरल होने लगे, और अचानक में देखिए आज इस वक्त आप अगर यूट्यूब खोलेंगे, हनी पाजी का जो है ये गाना नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। तो इसी तरीके से गाड़ी आपकी भी बढ़ सकती है दोस्तों। इस तरीकों को अगर आपने नहीं अपनाया तो भाई आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इससे आपका ही फायदा होगा। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको कोई मौका देगा, मुंबई जाऊंगा, वहां उनसे मिलूंगा, कंपनी मुझे प्रमोट करेगी, मैं ये, तो ये सब पूरा का पूरा इस समय बेकार है। आपको अपने राज्य से ही शुरू करना पड़ेगा। अरे भाई, जितने लोग भोजपुरी के बड़े बड़े सिंगर हैं उन्होंने तो उस जमाने पे जो है स्ट्रगल किया जिस समय सीडी हुआ करता था। सीडी मालूम है ना, डिस्ट जो गोल सी हुआ करती, तो उस पर लोगों ने जो है मेहनत की। आज के समय में आपको वो सब नहीं करना है। सोशल मीडिया है, इंटरनेट फ्री, आप इस पर जाइए और इसी से आप आगे बढ़ेंगे। राइटरों को भी कहूँगा, एक्टरों को जो भी है वो राज्य में है, और जो डांसर है उनको भी कहूँगा, और जो सिंगर उनको भी कहूँगा, इस तरीकों को अपनाइए, इसको बेकार मत जाइए। अगर आप में टैलेंट है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। हमारी दूसरे दर्शक हैं दिनेश भाटिया जी, वो लिखते हैं कि रामा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो है ना फिल्म इंडस्ट्री में क्या काम करूं। भाई, इस तरह का सभी को जो दिमाग में रहता है कि मैं क्या काम करूं, क्योंकि वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मैं
फिल्म इंडस्ट्री में काम करूंगा, वहां अगर मुझे कोई भी काम मिल जाएगा तो मैं आगे तक करूंगा, लेकिन पहले से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो दिनेश भाटिया जी जैसे बहुत सारे लोग हैं कि खाली सोचते रहते हैं कि मैं जाऊं तो क्या करूं, और इसी चक्कर में उनका समय बीत जाता है। ऐसे आप भी है ना कि आप सोच ही रहे हैं लेकिन आप सही निर्णय नहीं ले पाते, जिसके कारण टाइम और पैसा आप दोनों बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए ऐसा है, मैंने कई वीडियो बनाई है और आप देखते हैं कि मैंने हर बार बताया कि आप तो सबसे पहले ये सोचिए कि आपका दिल किस में लग रहा है, इंटरेस्ट किस में है। तो 90% लोग तो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, यानी कलाकार बनना चाहते हैं। तो ठीक है भाई, यहीं से शुरुआत कर लीजिए। आर्टिस्ट बनने के लिए तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। आपको बता दूं कि जितने लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो आपको जब मिलेंगे तो आपको वो पहले ही कहेंगे हाँ भैया हमने भी यहाँ आए थे आर्टिस्ट बनने के लिए और हमने ऑडिशन दिया था, बाकायदा ऑडिशन दिया था, और उसके बाद हमें एकाध दुक्का काम मिला, लेकिन उसके बाद हमें ये जो है काम अच्छा लग गया, जैसे कैमरा पे हो गया, साउंड पे हो गया, लाइट पे हो गया, है ना, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें ड्रेस डिपार्टमेंट होता है, स्पॉट होता है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें ये काम करने लगे। होता है क्या है कि जब आप इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई बहाना ढूंढते हैं या कुछ सोचते हैं कि भाई इस तरीके से अंदर घुसे, तो ये तरीका भी सही है। आप आर्टिस्ट के तौर पर इस फिल्म इंडस्ट्री में ऑडिशन देने की सोचिए। आप अलग अलग जो है उस पर डायरेक्टर के जो है ऑफिसेज होती हैं, है ना, कोऑर्डिनेटर के ऑफिसेज होते हैं, उन पर जाके ऑडिशन दीजिए, और उससे एक स्टेप आगे बढ़ने का ये होगा कि आपको शूटिंग पे बुलाया जाएगा, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट में हो, चाहे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट में हो, चाहे वो किसी प्रकार से आपको वहाँ बुलाया जाएगा, और उसके बाद जो है आप शूटिंग का पूरा माहौल देखते हो, और देखने के बाद आप डिसाइड करते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो काम कर सकता हूँ, ये। और उसके बाद जब उस काम के आप जो सोचते हैं कि भाई पहचान आपको हो जाती है, वहाँ पर लोग आपको जानने पहचानने लगते हैं, फिर आप उस काम को करना सीखने लगते हो, सीखने के बाद करना शुरू करते हो, और ये जो लक्ष्मी जी जो है, जो पैसा जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद आप कहते हो बस भाई मेरे को तो इसी से अच्छा चल रहा है, मेरी रोजी रोटी इससे चल रही है, अब मैं एक्टर छोड़ रहा हूँ भाई, इस पे मेरी रोजी रोटी चल रही है, इस पे मेरा परिवार चल रहा है, मेरा जो है लोग इस पे खुश है, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ। तो उसके बाद शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो एक्टर का लाइन छोड़ के इधर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जुनूनी होते हैं, वो इसी में लगे रहते हैं। तभी तो ये जो है ना, अभी जो है कई सारे ऐसे जो है कि आर्टिस्ट हैं, वो अपनी जो है एक्टिंग को न छोड़ते हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं और उनको कामयाबी मिलती भी है। तो इसी तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आर्टिस्ट से शुरू करिए, आपको कोई ना कोई इंडस्ट्री में काम समझ में आ जाएगा, सीखिए और करना शुरू करेंगे। दर्शक और है बबीता ओसवाल जी, ये कहते हैं कि सर आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है, चाहे वो आप इंस्टाग्राम से बात कर लें, फेसबुक से बात कर लें, या फिर आप जो है अपने फ़ोन से ही बात कर लिए, हमें ज़रूरी कुछ बातें आपसे जाननी है, हमें आपकी मदद चाहिए। तो ऐसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपसे बात करूं, आपका नंबर ले लूं, या मेरा नंबर मैं आपको दे दूं, आप मुझे कॉल करें। ये मैंने पहले स्टार्टिंग में, अभी तो जब मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम थे तो मैंने शुरू किया था ये काम, अभी भी मैं शुरू करना चाहता हूं। मेरा नंबर अब वाला जो है वो अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन चालू हो जाएगा, जिसपे आप लोग रात के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक से जो है वो कॉल करते थे। मैं आप लोगों का कॉल लेता था और आप लोगों को जानकारी देता था कि आप फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रकार से कौन सा काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, किस काम को कहाँ से सीख सकते हैं, कैसे आप एक्टर बन सकते हैं, कहाँ ऑडिशन होते हैं, कैसे फेक लोगों से आप बच सकते हैं, इन सब पे मैं जानकारी आपको देता था। लेकिन फिलहाल अब इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं मैं आ पाता हूँ क्योंकि समय नहीं मिलता है। मेरे कितने ऐसे दर्शक हैं जो मुझे फिल्म की शूटिंग पर मिल जाता है। हाल में मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे कई सारे ऐसे दर्शक जो है वो मेरे आए हैं, सब्सक्राइबर आए हैं, वो मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मुझे मिलते हैं। तो बस यार आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते हैं, समझते हैं बात को और आगे कदम बढ़ाते हैं और फिर जो है आप कामयाब होते हैं। तो आप में से जितने लोग नए हैं वो थोड़ा सा बातों को समझिए, और अगर आपको कुछ सवाल आपके मन में आता है तो कमेंट बॉक्स में कहिए, मैं जवाब जरूर दूंगा संडे स्पेशल वीडियो में। और हमारे एक दर्शक हैं ऑफिशियल अभय सिंह, ये जो है कहते हैं कि राधे राधे जी, मुझे जो है ना फिल्म सिटी में कोई कार चलाने की नौकरी मिल जाए, मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ, मुझे ड्राइवर की नौकरी चाहिए। तो भाई आप अच्छे ड्राइवर हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी तरीके से बहुत सारी गाड़ियाँ मिल सकती है आपको। इसका मैं आपको एक पता बता देता हूँ। देखिए अंधेरी वेस्ट में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हैं, गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है गाड़ी के मालिक हैं जो अच्छे अच्छे ड्राइवरों की तलाश कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो है ना ये एजेंसियां हैं जहाँ पर रेंट में गाड़ियाँ जाती हैं,
चाहे वो प्राइवेट गाड़ी हो, चाहे वो जो है कि पीले नंबर वाली गाड़ी हो। तो इस तरह की गाड़ियाँ जाती हैं किसी आर्टिस्ट को। जब भी कभी कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है, फिल्म की शूटिंग की शुरू होती है, तो उसके अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ लगती है। आर्टिस्ट के लिए लगती है, वैनिटी वैन लगती है ना, सामान को ले जाने आने के लिए ट्रक वगैरह लगती है। इसके साथ साथ पर्सनल जो है कोई आर्टिस्ट की गाड़ी वगैरह लगती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती है। तो ट्रांसपोर्ट जो है, तो वहाँ पर आप जाइए, अंधेरी वेस्ट के किसी भी ट्रांसपोर्ट के पास जाइए, जो भी इस तरह का जो काम करता है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिनके पास है, वहाँ पर बोर्ड लगे होते हैं बकायदा कि हमें ड्राइवर चाहिए। तो वहाँ पर अपना इंटरव्यू दीजिए। वो गाड़ियाँ 100% जो है फिल्म की जो है शूटिंग पर आती हैं। अब इससे क्या होगा, आपकी जान पहचान होगी। जान पहचान हो जाएगी तो आपके ड्राइवर जो है वो लोग मिलना शुरू करेंगे, और इससे क्या होगा कि कोई ना कोई आर्टिस्ट की गाड़ी जो है वो खाली मिल सकती है आपको। बहुत सारे ड्राइवर जो है गाँव चले जाते हैं या दूसरे कोई काम पकड़ लेते हैं, तो इस तरह से वैकेंसी रहती है, तो वहाँ पर आप लग सकते हैं। या फिर कोई अच्छे डायरेक्टर की गाड़ी आपको मिल सकती है, या अच्छे से कोई प्रोडक्शन वाले की गाड़ी मिल सकती है। तो इस तरह से आप शूटिंग में भी रह सकते हैं, अच्छा पैसा कमा भी सकते हैं, और जो है फिल्म इंडस्ट्री की जो है वो भी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो अंधेरी वेस्ट यानी मुंबई के अंधेरी वेस्ट के गोरेगांव में भी बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट हैं जहाँ पर ड्राइवरों की जरूरत पड़ती रहती है। तो भाई इसी तरीके से इन जो मैं चीज़ें मैंने आपको बताई है, जहाँ पर आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जहाँ पर आप लोगों का दिमाग नहीं चलता है, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ, भटके हुए लोगों को सही राह पे दिखाता हूँ कि इस तरीके से चलिए तो यहाँ पर आपको काम मिलेगा, और इसी तरीके से आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार कुछ बता दीजिए कि फिल्म सिटी के अंदर जो है कोई कार्ड वुड बनाने का कोई ऐसा फंडा होता है क्या, हम कार्ड बना लेंगे तो काम मिलेगा, या हम कोई इस तरह से कहीं कोई ऑडिशन दे जहाँ पे आपकी जान पहचान का। देखिए जान पहचान के बारे में बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री में जान पहचान का तभी काम मिलेगा जब आप करना आप शुरू करेंगे, किसी भी काम को करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी जान पहचान बन जाएगी। और अगर आपने समझ ली कि एक नंबर यानी एक, जब आपने कोई केंद्र बिंदु बना लिया कि मुझे कोई काम पे सीखने का आप शुरू कर दिए, तो आपको 100% वहाँ पे 2, 3, 4, 5 आपके नंबर बढ़ते जाएंगे, यानी लोग बढ़ते जाएंगे, पहचान बढ़ती जाएगी, और आपको काम मिलना आसानी से शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें। और हाँ, कार्ड की बात करता हूँ, ये जो है एक भ्रम फैलाया गया है, ये एक झूठी बात लोगों को बताई गई कार्ड के बारे में। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे यूनियन, बहुत सारे जो है अच्छे यूनियन होते हैं जो आपको कार्ड बनवा के देंगे, अच्छे सस्ते में देंगे और बहुत सारी फैसिलिटी भी देंगे। तो ये देखिए कार्ड वालों को भी पता है आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप कैसे उनको पैसे देके कार्ड बना पाएंगे। तो फ्री में आप कहीं पे भी काम को सीखिए, फ्री में कहीं पे भी काम को करिए, उसमें इन्वॉल्व हुइए, और जब आप सीखना शुरू करते हैं, पैसे आने शुरू होते हैं, फिर आप एक अच्छा कार्ड बनवाइए जो कार्ड आपको बेनिफिट दे, जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे, जो आपको जो है कि आपके जब आप काम ना मिले तो आपको कुछ ना कुछ योगदान आपको दे। तो इस प्रकार का कार्ड बनाइए। ऐसा नहीं कि आपने कार्ड बना लिया और उसके आप सोचे कि आपको काम मिलेगा। तो ये गलतफहमी है कि कोई भी कार्ड बनाने के बाद आपको वो कार्ड का यूनियन या वह कंपनी आपको काम नहीं देती है। काम आपको खुद करना पड़ता है, खुद सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ये गलती मत करिए। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग किसी को पैसे देते हैं काम के लिए, तो आप अपना पैसा सेफ रखिए। वो पैसा अगर आप किसी को देते हैं तो देखिए, ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपना पैसा दिया है तो ना उनको अपना पैसा रिटर्न मिला है और ना ही उनको उनका काम मिला है, तो वो पैसा आपका डूब सकता है। तो मेरी वीडियो का बनाने का मकसद भी यही होता है कि आपका मेहनत का कमाई कोई ना ले पाए। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, काम के लालच में किसी को भी पैसे ना दें। आप अपना काम खुद चुनिए, मैंने जो आइडिया बताया उस पर काम करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। तो चलिए, कोई सवाल होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगले संडे इस पर वीडियो बनाऊँगा। और अभी के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।